वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम मोटिवेशन चैनल। आज हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अंतराल मापन देखिए, निश्चित अंतराल पर किया गया मापन अंतराल मापन कहलाता है। जैसे ग्रेडिंग ABCD देखिए, 100 से लेके 80 के बीच A ग्रेड, 80 से लेके 60 के बीच B ग्रेड, 60 से लेके 40 के बीच C ग्रेड, 40 से लेके 20 के बीच डी ग्रेड, ऐसे 20 के बीच से लेके 10 के बीच ई ग्रेड। एग्जाम्पल, 1 से 50 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। 50 से 100 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है। बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, सृजनात्मकता को इसी स्तर पर मापा जाता है। आनुपातिक मापन या परम शून्य या निरपेक्ष शून्य मापन, यह उपर्युक्त तीनों मापनों में सर्वश्रेष्ठ मापन है। किसी व्यक्ति के एक गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से मापना आनुपातिक मापन कहलाता है। जैसे मोहन के पास 5 हिंदी की किताबें हैं और सोहन के पास 3 हिंदी की किताबें हैं। भारत ने पाकिस्तान को 5-0 से हराया। मूल्यांकन का अर्थ देखिए, मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन। हम जानते हैं कि मापन के द्वारा केवल किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी विशेषता को मानक चिन्हों अथवा इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की व्याख्या की जाती है। गुण दोषों की विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना या वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। जैसे स्कूल ए का रिजल्ट 70% है, स्कूल बी का रिजल्ट 80% है, स्कूल सी का रिजल्ट 60% है। हम कहेंगे कि स्कूल बी का रिजल्ट दोनों से अच्छा है। मोहन के गणित में 50 अंक हैं, सोहन के गणित में 60 अंक हैं। यह क्या है? मापन है। हम एक को दूसरे के अंकों से माप रहे हैं। सोहन के अंक मोहन से ज़्यादा हैं, यह मूल्यांकन है। मापन अंक दिखाता है, मूल्यांकन गुण दिखाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। मापन क्या दिखाता है? अंक, और मूल्यांकन गुण। अंकों को मूल्य प्रदान करना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन की परिभाषा देखिए, रेमस एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। डांडेकर के अनुसार मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग है। मूल्यांकन केवल शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ है। जैसे डॉक्टर अपनी दवा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार से करता है। बाग का माली अपने प्रभावी शिक्षण का मूल्यांकन विद्यार्थी में हुए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के आधार पर करता है। कोठारी आयोग के अनुसार देखिए मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। NCERT के अनुसार देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। कोठारी और NCERT ये इम्पॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं, तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। जॉन डेवी के द्वारा मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अधिगम अनुभव के द्वारा होता है। अब इनके अनुसार देखिए क्या है शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। पहला देखिए शिक्षण उद्देश्य में बालक एवं समाज के हित को देखते हुए हम शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं वे शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं। इन्हीं को केंद्र मानकर संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया संभावित होती है। अधिगम अनुभव देखिए, इन शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षक विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जो बालक के सीखने के अनुभव उत्पन्न करने में सहायक होता है।
ये अनुभव बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। व्यवहार परिवर्तन क्या है? व्यवहार परिवर्तन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का संकेत देते हैं। व्यवहार परिवर्तन के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में पता चलता है। डॉक्टर पटेल के अनुसार देखिए शिक्षण क्या है। शिक्षण मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी होती है। ये पाठ्यक्रम होता है, शैक्षिक उद्देश्य होता है, मूल्यांकन पद्धति होता है और अधिगम प्रक्रियाएं होती हैं। आप लोग मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, किसने कौन सी परिभाषा दी और विशेषता अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आता है। चलिए अभी देखते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। पहला देखिए, मूल्यांकन गुणात्मक होता है क्योंकि मापन में केवल अंक प्रदान किए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन में उस वस्तु के गुणों, दोषों सभी की विवेचना की जाती है। दूसरा, मूल्यांकन निदानात्मक होता है क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की कमियों का पता लगाना है। तीसरा, मूल्यांकन प्रेरणात्मक होता है क्योंकि यह बच्चों को आगे और अच्छे करने की प्रेरणा देता है। चौथा, मूल्यांकन उपचारात्मक होता है क्योंकि बच्चों की कमियों को दूर किया जाता है। मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों की कमियों को दूर किया जाता है। पांचवा, मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि मूल्यांकन से ही व्यक्ति समाज में अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए सम्मान पाता है। मूल्यांकन एक विशेषात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का महत्व एवं आवश्यकता देखिए। पहला, बालक को स्वयं अपनी कमजोरी या सीखने से संबंधित कठिनाइयों एवं दुर्बलताओं की जानकारी मूल्यांकन के उपकरण द्वारा ज्ञात हो जाता है। उसी के अनुरूप बालक अपने अंदर सुधार करता है। दूसरा, मूल्यांकन एवं मापन द्वारा छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हो जाता है तथा छात्र की योग्यता, बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि, व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तीसरा, मूल्यांकन के उपकरणों द्वारा छात्र की उपलब्धि की जानकारी उसे हो जाती है। अच्छी सफलता प्राप्त करने के बाद वह प्रेरित होकर मुख्य लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। चौथा, व्यावसायिक परीक्षण की कक्षाओं में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के चयन हेतु मापन व मूल्यांकन के उपकरणों जैसे बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व प्रश्नावली, अभिक्षमता परीक्षण आदि का विशेष महत्व होता है। ऐसे ही डेली क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।